वोट बैंक के चक्कर में युवक की हो गई बेदम पिटाई। जिंदगी मौत के बीच कर रहा संघर्ष, पुलिस की कार्यवाही भी संदेहास्पद। पीड़िता का आरोप, जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मिली सीधी सांसद व भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक दी सांत्वना। पीड़िता ने खुलकर कहा, कांग्रेस के प्रचारक मुझे मार मार कर किए घायल। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले से है। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता नजर आ रहा है एवं कोई भी राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि ऐसा ही मामला सीधी विधानसभा के ग्राम पंचायत रामपुर से आया है। बताते चले कि हिंचलाल साकेत पिता ददुल्ले साकेत उम्र तकरीबन 55 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर थाना जमुई का रहने वाला है, जिन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बाउंड्री वॉल की जाली निकालने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रचार कर रहे लोगों ने कहा कि तुम भाजपा के प्रचारक हो, भाजपा के लिए काम कर रहे हो, अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हें कांग्रेस के पक्ष में काम करना पड़ेगा। जब मेरे द्वारा मना किया गया तो मुझे धारदार हथियार एवं लाठी डंडे से बुरी तरह से पीटा और अधमरा स्थिति में मुझे छोड़ दिया गया। मामले की शिकायत संबंधित थाने में की गई एवं पुलिस द्वारा पीड़िता को जिला अस्पताल एडमिट कराया गया था, जहां पीड़िता का उपचार चल ही रहा था कि आज सीधी विधानसभा भाजपा प्रत्याशी अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिली एवं उनके दुख दर्द को समझा एवं हालचाल जाना, जहां पीड़िता की पत्नी भाजपा प्रत्याशी के सामने फूट फूट कर रोने लगी एवं पीड़िता ने पूरी अब बीती सांसद के सामने बताया। पीड़िता ने आगे यह भी बताया कि कांग्रेस शराब बांट रही, कसम खिला रही थी, किसको वोट दोगे, जहां भाजपा का नाम लेते ही बाउंड्री वॉल के बहाने मुझे पीटना शुरू कर दिए एवं पीटते पीटते अधमरा कर दिए। अब जिला चिकित्सालय में गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। सांसद भी ढाढ़स बंधाते हुए पीड़िता को कही कि आपके साथ अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं होगा, पुलिस अधीक्षक सहित चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि गरीब पीड़ित परिवार के साथ हर संभव न्याय हो, जिसके लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। गाँव 50-60 आदमी 4 बोरे दारू ले गया, 20 किलो बांटा अच्छा हुआ बात थोड़ा सा हम बोरी पकड़े थे बांटा फोन लगाओ जी बांटे के बाद बात करा देना तो कहीं हो सकता है बहुत दया हो तो हर अब दाती का होला तो कहीं हम फूल को बोलते हैं जरूर और अपना जाइए अपना साथ जब हम अपने घर चल रहे हैं जरूर तो हमका कहता है कि पेड़ के पीछे वाले पूरा पकड़ के सब हमको पूरा है। दीदी यहाँ पर जो है मारपीट हुई, जहाँ कांग्रेस का प्रचार चल रहा था और वहीं प्रचार करने वाले खुद ही मारपीट की, क्या कहना है इस पर? ये अमानवीय घटना है। ये तो साफ साफ एक शोषण की व्यवस्था हम सबको दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार की व्यवस्था थी तब तक ये सब निश्चिंत थे, शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था और सब सुरक्षित थे। लेकिन अभी इनको ये लगता है कि चुनाव के आचार संहिता में हमें कोई रोकने वाला है नहीं और कांग्रेसी इस तरह से वो आतंक और उद्दंडता करेंगे तो निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करती हूँ। और हमारे भाई साकेत के साथ इस तरह से घटना होना ये अमानवीय है और आपने देखा कि दो घटनाएं इस तरह से हुई हैं। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि जनता जनार्दन के ऊपर जिस तरह से दबाव दिया जा रहा है वोट डालने के लिए, शराब देकर और पैसे देकर, और ये सरेआम हो रहा है, तो मैं तो प्रशासन को मैं कहना चाहती हूँ कि तुरंत एक्शन में आ जाए और जल्दी एक्शन में आ जाए। ये गुंडागिर्दी का राज और ये इस तरह से आतंक की व्यवस्था जो है, इस तरह से इंसान नहीं जी पाएगा। और एक बात तो मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो सीधी की व्यवस्था है, इसकी जिम्मेदारी भले ही प्रत्याशी के रूप में आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो जिम्मेदारी इसकी पूरी मेरी है और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जिस तरह का अन्याय इसके साथ हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा, उसकी पूरी वैधानिक हिसाब से उसको न्याय दिलवाया जाएगा और आगे ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए ऊपर भी बात की जाएगी। और
बिल्कुल निंदनीय है। और मैं तो ये कहती हूँ कि लगातार आप लोग भी सचेत हो जाइए। ये जो दारू का ये जो कांड चल रहा है लगातार, और उस पर कोई बहुत सारे निर्दलीय भी लगे हुए हैं और निर्दलीय जुड़कर ये कांड करवा रहे हैं, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले और कांग्रेस को अपना लाभ मिले। कांग्रेस के बड़े बड़े जो पवाईदार हैं, उनके यहाँ काम करने वाले छोटे लोगों पर इस तरह से दबाव डलवाना, शराब बंटवाना, शराब पिलाना, और अगर वो वोट देने के लिए इनकार करे तो उनको मारना, लात से, जूतों से मारना। और इसके साथ दुर्भाग्य यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जुड़कर इस बात को सह देते हैं, उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, चुनाव में जीत होगी। तो जनता सब जानती है और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अब आँख खोल लीजिए। ये आतंक और भय का जो माहौल है, इससे दूर आइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी सारी चीज़ें सुरक्षा रहेंगी। जिस तरह से सुरक्षित रहेंगी, जिस तरह से होता है अपने जीवन की रक्षा करना है, तो भारतीय जनता पार्टी ही आपकी रक्षक रहेगी। इसलिए अभी आंखें खोलिए, सचेत हो जाइए और जागरूक हो जाइए। इस पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस के पास हम गए लेकिन पुलिस ने सुना नहीं। अभी पुलिस एसपी साहब से बात हुई थी और अभी उनका बयान भी लिया गया है, और बयान के साथ हमारी पूरी निगाहें और निगरानी उनके एक्शन में है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो और जल्दी जल्दी गरीब को न्याय मिले। दीदी, प्रचार प्रसार में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर आप लोग जो है सभा कर रही थी, जनसभा हो रहा था। उसी दौरान जो है ऑटो वाले एक कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए विघ्न बाधा पैदा कर रहे थे उस टाइम पर। इस बारे में क्या कहना है, क्या आपको भी प्रचार करने में समस्या हो रही है? अभी मैंने आपको बताया, घृणित मानसिकता और घृणित राजनीति का ये परिचायक है। और ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, प्रचार कर सकता है कहीं पर भी जहाँ पर जनता जनार्दन सुनने के लिए तैयार है, और उस पर उसकी अगर आवाज़ जनार्दन के काम के लिए, सेवा के लिए निकले हुए हैं, वो उद्देश्य लेकर निकले हुए हैं, उसी उद्देश्य के साथ जनता हमें विजय देगी, उनके सेवा के लिए आगे बढ़ेगी। परंतु ये जो बौखलाहट है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसमें यही है कि कांग्रेसियों के साथ भी मिलकर ये स्टंट कर लें, गरीबों को पिटवाएं और एक जाति, एक वर्ग विशेष से पिटवाएं, जिससे उनका चुनाव जो है वो पलड़ा उसका भारी हो जाए। इसलिए सबको कह रही हूँ, आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। एकजुट होइए सर, और व्यवस्थित सरकार के लिए एकजुट होइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट होइए। ये मेरी आप सबसे अपील है। अभी का उदाहरण आप सबने देखा है, आगे भी देखिए इस तरह की चीज़ें होंगी। लोग अपनी साख जमाने के लिए, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, इस तरह की स्टंट करते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोग मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहती हूँ, सचेत रहिए और हर जगह आप लोग तैनात रहिए, वास्तविकता को जनता के सामने लेकर आइए। दीदी, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा बार बार आपके संस्कारों पर जो है सवाल उठाया जाता है, इस बारे में क्या सोचना, आपका क्या कहना है? पहले स्वयं के संस्कार को झांक लें, उसके बाद बात करें। हुई है और वो इसमें पुलिस जो है विधिवत कार्रवाई कर रही है। ये मामला कहाँ का है? मामला थाना जमुई सदर का है, थाना जमुई सदर का। क्या पीड़ित के बयान और हो गए हैं, कार्रवाई चल रही है। क्या माना जाए कि आरोपी हो जाएगी? बहुत जल्दी ही हो जाएगी कार्रवाई।